हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग ड्राइंग को लेकर। इसमें हम लोग स्पीड फिटिंग फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको खसकेदार नींव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका हिंदी होता है खसकेदार नींव। तो इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे कि कैसे इसको ड्रा किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए कि लिखा है स्पीड फुटिंग फाउंडेशन। इसका पार्ट 1 है, टाइप 1 है। और इसका देखिए, जब बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा तो उसमें डाटा क्या दिया रहेगा, गिवन डाटा यहाँ पे है थिकनेस ऑफ वॉल। बस यही दिया रहता है आपको क्वेश्चन में कि आप 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार का स्पीड फिटिंग फाउंडेशन बनाइए, यही दिया रहता है। बाकी ये सब अपने हिसाब से मानना होता है। तो इस यहाँ पे एज्यूम क्या करते हैं, डाटा जो होता है मानते क्या हैं, तो वो होता है डैम प्रूफ सीमेंट, यानी जिसको DPC है 2.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पे है सीमेंट कंक्रीट, यानी जिसे CC कहते हैं, वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। फिर लाइम, तीसरे पे है लाइम कंक्रीट, जिसे LC कहते हैं, 7.5 सेंटीमीटर होता है। एंड अगेन फोर्थ होता है डेप्थ ऑफ प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल की जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। या तो इसके मतलब बीच में आप जो भी ले सकते हैं, 35, 40, 45, वो अपने मतलब लेने पे है। तो थोड़ा सा हम लोग ऐसा लेते हैं कि जो हम लोगों की ड्राइंग है थोड़ी सी अट्रैक्टिव और अच्छी दिखे। ठीक है, बाकी यहाँ पे और एज्यूम फार्मूला है, तो फार्मूला इसमें हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, तो फार्मूला है कंक्रीट बेस स्लैब। ठीक है, कंक्रीट बेस स्लैब, जो हम लोग कंक्रीट का बेस देंगे, आधार देंगे स्लैब के लिए, तो वो हम लोग उसके लिए फार्मूला ये यूज किया जाता है। फार्मूला क्या है, 2T + 30। ठीक है, बाकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जो नींव की गहराई होती है वो कितना लेना है, वो इस फार्मूले के हिसाब से पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे T देख लीजिए, T यहाँ पे क्या है, तो वेयर T इज़ थिकनेस ऑफ वॉल। ये जो हम लोग T यूज कर रहे हैं, ये दीवार की थिकनेस है, मोटाई है। ठीक है, तो हम लोग की दीवार की थिकनेस कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। सब जगह पे यही रख लेंगे, हम लोग का जो भी हो आंकड़ा है वो आ जाएगा। तो स्केल हम लोग 1/10 का स्केल यूज कर लेंगे, क्योंकि मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर स्केल में आएगा नहीं, इसके लिए हम लोग स्केल का यहाँ पे यूज करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, जितना आएगा उस हिसाब से हम लोग इसको बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोगों को देखिए यहाँ पे क्या है कि 30 सेंटीमीटर की दीवार हम लोगों को बनाना है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दीवार, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को अब ये फार्मूला लगा देना है, तो हम लोगों का जो आधार देना है वो कितना देना है वो पता चल जाएगा। तो देख लीजिए, अब हम इसको कैल्सी में आपको रख के दिखा देते हैं। तो कितना करेंगे, जैसे कि 2 है, 2T की वैल्यू कितनी है, तो वो है 30 है। ठीक है, 30, फिर प्लस कर देंगे तो प्लस 30 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब इसको हम लोग स्केल में रखेंगे इसको, तो वो हमारा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 9 सेंटीमीटर ड्राइंग शीट पे ड्रा कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से 90 सेंटीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ड्रा कर लेंगे। अब इसको देखिए, अब इसको ऊपर कितना जाना है, तो हम लोगों को उतना ही ऊपर जाना होता है। जो हम लोग आधार बनाएंगे तो उतना ही ऊपर जाएंगे जितना थिकनेस दिया रहेगा। दीवार की जो थिकनेस दी रहती है, तो हम लोगों का कितना थिकनेस दिया है, तो वो दिया है 30 सेंटीमीटर। यानी स्केल में जब इसको चेंज करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर इसको ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, सेम इसको अब इधर भी हम लोग ऐसे ही ड्रा कर लेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना जो मिनी ड्राफ्टर है इसको टाइट कर लेना है, ताकि यहाँ हिले डुले ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो खसका दिया जाता है, तो पहला खसका जो हम लोग देते हैं वहाँ पे हम लोग 15 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर का दोनों तरफ से खसका हम लोग पहला खसका देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर यानी 1.5 का हम लोग खसका दे देते हैं। यहाँ पे इतना हो गया। अब इतना देने के बाद
अब हम लोगों को सबसे पहले खसका कितनी बार देना है ये ध्यान देना होता है। तो खसका हम लोगों को ये इतनी बार देना है कि हम लोगों की ऊपर की जो दीवार हो वो 30 सेंटीमीटर पे जाके रुक जाए। तो कैसे रुकेगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको अब देखिए यहाँ से आने के बाद अब इसको हम लोग 20 सेंटीमीटर ऊपर चल लेंगे, ठीक है। 20 सेंटीमीटर ऊपर चल लेंगे। यहाँ से 20 सेंटीमीटर हम लोग लाइन खींच लेंगे ऊपर के लिए। इतना आने के बाद फिर से अब हम लोग 5-5 सेंटीमीटर का खसका देंगे। इसको काउंट करते हुए जाएंगे। ये हम लोगों का 90 सेंटीमीटर हो गया था। ऊपर हम लोगों को टोटल बचाना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। जो दीवार हम लोगों की दीवार की थिकनेस होगी 30 सेंटीमीटर बचाना है। तो हम लोग यहाँ पे 90 सेंटीमीटर की जो आधार है उसको हम लोग तैयार कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको तैयार करने के बाद इसको हम लोग मिला लेंगे पूरा। अब इसके बाद से यहाँ पे 15 सेंटीमीटर इधर जब हम लोग घटा दिए, 30 सेंटीमीटर घट गया। ये और ये खसका जब घटाएंगे ये वाला हो जाएगा हम लोग का 60 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से 5-5 इसके बाद से जो भी खसका हम लोग देंगे पहले खसका के बाद तो वो 5-5 सेंटीमीटर यानी 5-5 mm का देते हुए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से दे लेते हैं। ये हम लोगों का दूसरा खसका हो जाएगा 5-5 mm का, ठीक है। अब ये खसका देने के बाद अब हम लोगों का कितना बच जाएगा, यहाँ पे 15 30 घट गया यानी बच गया यहाँ पे 60 में से फिर 5 और 5 घटा यानी 10 घटा तो बच गया 50, ठीक है। अब 50 को भी फिर ऊपर करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आंकड़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे 50 है तो 50 में से जो ऊपर थिकनेस 30 सेंटीमीटर है उसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20। तो अब 20 में हम लोग अभी कम से कम 2 बार खसका देंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम लोग 20 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ऊपर आ गए। अब यहाँ से आने के बाद अब यहाँ पे हम लोग की दीवार की जो ये मोटाई कितनी बच गई, यहाँ पे हम लोगों का था 90 में से 15 गया बचा 60 में से फिर 10 यहाँ से निकल गया, ये और ये 10 निकल गया, यहाँ बचा 50, ठीक है। अब 50 बचने के बाद अब फिर से इसको यहाँ पे अब हम लोग ध्यान देंगे कि 50 है तो हम लोगों का ये जो यहाँ पे अब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का जो फार्मूला है इसको हम लोग लगाएंगे। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फार्मूला है 3t। तो अब t का हम लोग थिकनेस ऑफ वॉल है तो 30 सेंटीमीटर रख देंगे। तो ये 3 गुणे 30, ठीक है। थिकनेस ऑफ ये 3t का है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग 90 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे ये काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को ये एक खसका यहाँ पे देना है, ठीक है। ये 50 है तो इसको हम लोग 40 पे ला लेंगे, 40 का खसका कर लेंगे, क्योंकि ऊपर जब एक खसका देंगे तो वहाँ पे हम लोगों का पूरा बच जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये हम लोगों का खसका हो गया है, ठीक है। अब होने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना रहेगा वो हम लोगों को ध्यान देना है। पहले इसको 20 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। 20 सेंटीमीटर ऊपर आएंगे। यहीं पे अब हमारा हो जाएगा ये GL, ठीक है। ये GL हम लोगों का बन के हो गया तैयार। ये हो गया GL। अब इसके ऊपर हम लोगों को आगे प्लिंथ लेवल बनाना है। तो प्लिंथ लेवल हम लोगों को कितना बनाना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ प्लिंथ लेवल 30 से 60 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग 40 या 45 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो यानी जब 45 सेंटीमीटर को हम लोग जब स्केल में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 4.5। यहाँ से हम लोग 4.5 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब ये हमारा प्लिंथ लेवल तक हम लोग आ गए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला लेंगे। यहाँ से खसका यहाँ पे एक दे लेंगे जो कि हम लोगों का ये देख लीजिए ये 40 सेंटीमीटर का हो गया है। अब इसको जब हम लोग यहाँ पे लास्ट खसका देंगे तो ये हम लोग 30 सेंटीमीटर की दीवार की मोटाई आ जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग 20 सेंटीमीटर ऊपर कर लेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक लाइन दे देते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम लोग की दीवार है तो वो
और भी आगे बढ़ सकती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ब्रेक लाइन दे देते हैं, इसके आगे भी और जा सकते हैं। तो ये अपने पे डिपेंड करता है, अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा और चाहे तो बढ़ा लेते हैं, अच्छा बस दिखना चाहिए, ठीक है। ये ब्रेक लाइन हो गई, ठीक है। इतना तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे उसके बाद से हम आपको बताते हैं यहाँ पे ऊपर क्या है। अब इसके ऊपर देखिए सब क्या क्या देना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ऊपर हम लोगों को सबसे पहले इसके लिए हम सबसे पहले ऊपर इसलिए लिख दिए डैम प्रूफ यानी डीपीसी, जिसको हम लोग फ्लोर फिनिशिंग भी कहते हैं, ठीक है, फ्लोर फिनिशिंग भी कहते हैं। 2.5 सेंटीमीटर, जब इसको स्केल में हम लोग करेंगे चेंज करेंगे 2.5 mm यानी कि 3 mm के आसपास में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा 3 mm बना देंगे। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ तक आगे तक निकाल देंगे यहाँ से, ताकि कुछ देखने में भी अट्रैक्टिव हो, अच्छा बनना चाहिए। उसके बाद से ये हमारा डीपीसी हो गया, ठीक है, ये डीपीसी हो गया। अब इसके बाद से अब हम लोगों को बनाना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले डीपीसी होता है, उसके बाद से सीसी होता है, सीमेंट कंक्रीट, सीसी होता है सीमेंट कंक्रीट। तो ये हम लोग यहाँ पे सीसी 2.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी हम लोग का अप्रॉक्स 3 mm हो जाएगा, ठीक है, 3 mm इसको भी हम लोग बना लेंगे। फिर इसके बाद से हम लोग का है लाइम कंक्रीट, जिसे चूना कंक्रीट भी कहते हैं हिंदी में, यानी ये हो जाएगा 8 mm। तो इसको हम लोग 8 mm नीचे खींच लेंगे, ठीक है, 8 mm। अब ये हो गया। बाकी जो ये बच जा रहा है जीएल और प्लिंथ लेवल के बीच में जो ये बचा हुआ भाग है खाली दिखेगा, ये हो जाएगा हम लोगों का अर्थ फिलिंग, ठीक है, अर्थ फिलिंग। अब यहाँ से इसको हम लोग ब्रेक लाइन दे देंगे, ठीक है। ये ब्रेक लाइन हो गई। अब यहाँ पे फ्लोर फिनिशिंग के लिए भी हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से जना देते हैं। अब ये हो गया हमारा इतना बन के तैयार, ठीक है। अब इसको बाकी अब डायमेंशन देना है बिल्कुल अच्छी तरह से लिखना है, ताकि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। बाकी जो भी हम डायमेंशन लिखेंगे वो एक सीध में लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर को देखने में भी अच्छा लगे। ये हमारा है कितना 2T + 30 यानी 90 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ये यहाँ पे कर लेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे हम दिखा देंगे अपना पे हम लोग इसको लिख देंगे। ये हमारा था 90 सेंटीमीटर, ये हमारा था 3T यानी ये भी हो जाएगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लेंगे 2T + 30। याद रखने के लिए आपको लिए लिख दे रहा हूँ मैं, आप इसको अच्छी तरह ताकि समझ पाए, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से करेंगे, सही से लिखेंगे जो भी डायमेंशन लिखना होगा। बाकी अब इसको हम लोग कर देंगे। ये कितना था हम लोगों का थिकनेस ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग भी 30 सेंटीमीटर ऊपर गए थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। इसके बाद से जो खसका हम लोग पहला वाला ऊपर गए थे वो था 20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद से ये भी था 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना था, तो ये भी 20 सेंटीमीटर था। इसके बाद से ये हम लोगों का जीएल था, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ये जीएल है, जीएल का कुछ ऐसा सिंबल होता है। बाकी यहाँ पे हम लोग प्लिंथ लेवल से ये 45 सेंटीमीटर हम लोग ऊपर गए थे। आप इसको तो रट लीजिएगा कि हाँ इतना ही बनाना है, ठीक है, 45 सेंटीमीटर। बाकी यहाँ पे हम लोगों का दीवार की जो मोटाई है वो 30 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद से इसमें हम लोग कंक्रीट
का ब्लॉक भर देंगे, ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक भर देंगे। ये कंक्रीट का सिंबल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, बस थोड़ा सा अच्छा लगे उतना ही भरेंगे, ठीक है। इसके बाद से ये होता है अर्थ फिलिंग, इसको हम लोग भर लेंगे। अर्थ फिलिंग कुछ हिसाब से कर लेंगे। उसके बाद से हम लोगों का क्या था कि वो था लाइम कंक्रीट, तो लाइम कंक्रीट को भी हम लोग दिखा लेंगे, ठीक है। चूना कंक्रीट हो जाएगा। इसके बाद से हम लोगों का था सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट को भी हम लोग दिखा लेंगे। बाकी ये हम लोग का डीपीसी था, ठीक है, डैम प्रूफ सीमेंट, और इसे फ्लोर फिनिशिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये सीलन रोधी रद्दा होता है। अब इसको हम लोग लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का था डीपीसी। ये था हमारा 2.5 सेंटीमीटर थिक सीसी यानी सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। इसके बाद था हम लोगों का 7.5 सेंटीमीटर थिक एलसी यानी लाइम कंक्रीट। इसके बाद हम लोगों का है जो वो है EARTH अर्थ फिलिंग, FILLING फिलिंग, अर्थ फिलिंग, ठीक है। ये सब हम लोगों को बिल्कुल रट जाना है। ये सब में जो भी अगर फाउंडेशन आपका बनता है 30 सेंटीमीटर का दे देती है दीवार, 20 सेंटीमीटर का, 40 सेंटीमीटर का, जो भी दीवार देगा आपको ऐसे ही बनाना है। चूँकि मैं एक और इस पर वीडियो आपको बना दूंगा जिससे कि 40 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर में, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसमें हम लोग चिनाई का सिंबल भर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग प्लिंथ लेवल दिखा लेंगे। प्लिंथ लेवल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जीएल दिखा लेंगे। बाकी ये जो दोस्तों है इसको भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये 15 सेंटीमीटर का पहला खास का रहेगा, ये 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का। बाकी इसकी जो उच्चता है कितनी कितनी दूरी पे है तो वो मैं यहाँ पे एक साइड में एक ऐसे आप सिस्टमेटिक तरह से लिखिएगा ताकि हाँ पहचान में आए कि हाँ किसका क्या है। बाकी इसका भी आप ऐसे लिख लीजिएगा, एरो बना के ऐसे लिख दीजिएगा, जैसे कि ये है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक कितने का है। ब्लॉक तो ये 1:4:8 कुछ ऐसे बनाना है। देखिए अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको, सबसे पहले आपको देखिए ये आधार बनाना है। सबसे डाउट ये स्टार्टिंग कहाँ से करना है ये डाउट होता है। तो स्टार्टिंग आपको अगर यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दीवार दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप उसको रख लेंगे कहाँ पे कि वो रख लेंगे आप 2t + 30 पे। तो यानी कि यहाँ पे कर लेंगे 2 और दीवार की मोटाई क्या है 30 गुणे 30 कर लेंगे प्लस 30 कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पे 60 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे आप
तो यहाँ पे 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका मिल गया ये आधार। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। बाकी अब सोचेंगे कि कितना ऊपर जाना है, तो वो आपकी जितनी दीवार की मोटाई है उतना ही आप ऊपर जाएंगे। ठीक है, जितनी दीवार की मोटाई है उतना ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ से जो आप पहला खसका देंगे वो 15 सेंटीमीटर का, स्केल में चेंज करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर का आएगा, उतना देंगे। फिर इसके बाद से ऊपर आप जाएंगे। अब इसके बाद से हम लोग को काउंट करते रहना है। ये उसके ऊपर बाद से खसका जो भी खसका देंगे वो 5-5 सेंटीमीटर का देंगे, यानी 0.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, स्केल के हिसाब से। ठीक है, अब इसको खसका देते जाएंगे। कहाँ तक देते जाएंगे कि हम लोगों का जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है 3T। 3T मतलब कि 3 कर लेंगे, उसके बाद से इंटू 30 हम लोग की दीवार की थिकनेस है, दीवार की थिकनेस से उसको रख लेंगे तो आ जाएगा हमारा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको 100 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ही रखेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा बना देने से भी वो लुक उसका सही नहीं रहता है, अट्रैक्टिव नहीं होता। हम लोग को बहुत ऐसा बनाना है ताकि वो अच्छा दिखे। ठीक है, तो हम लोग को 90 सेंटीमीटर यहाँ से जाना है। जाने के बाद यहाँ से सबसे पहले ये हम लोग को देखना है कि खसका इसमें देना कितना है। ठीक है, खसका देना कितना है, तो यहाँ से हम लोग घटाते जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक घटाते जाएंगे, जितना कि हम लोग का ये 30 सेंटीमीटर का जो दीवार है वो यहाँ पे हम लोग का 40 सेंटीमीटर न बच जाए। तो यहाँ पे जब 40 सेंटीमीटर बच जाएगा तब वहाँ से हम लोग वहीं पे 40 सेंटीमीटर पे ही GL दे देंगे। ठीक है, 90 सेंटीमीटर जितनी की ये ऊंचाई है उतने हम लोग ऊपर जाके यहाँ से GL दे देंगे। उसके बाद से बनाने के बाद प्लिंथ लेवल बनाने के बाद फिर से वहाँ से एक खसका देने के बाद दीवार हम लोग बना देंगे। ठीक है, दीवार वहाँ से बना लेंगे। GL बनाने के बाद एक प्लिंथ लेवल 45 सेंटीमीटर का बनाएंगे। उसके बाद से एक खसका देंगे। खसका देने के बाद हम लोग अपना दीवार बना लेंगे, जो इस पर कि हम लोगों का कार्य आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ब्रेक लाइन ज़रूर देंगे आप। ठीक है, बाकी इसके बाद से यहाँ से DPC है, जिसको हम लोग फ्लोर फिनिशिंग भी कहते हैं या सीलन रोधी रद्दा भी कहते हैं। तो वो 2.5 सेंटीमीटर थिक रहेगा DPC। फिर उसके बाद से जस्ट उसके नीचे सीमेंट कंक्रीट। याद रखने का तरीका, पहले DPC, फिर CC, फिर LC, फिर अर्थ फिलिंग। इसको आप याद कर लीजिए, ये सब में आपको बनाना होगा। ठीक है, ये सब में आपको बनाना होगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा, तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।